नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या कोचर। ट्रंप का बयान आया है, इंडिया एंड रशिया आर लॉस्ट, यानी अमेरिका ने रूस और चीन को खो दिया है। माफ कीजिएगा, रूस और अमेरिका को खो दिया है। दिव्या, ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खो दिया है दोनों देशों को? मुझे लगता है कि हर दिन कोई ना कोई अलग बयान के साथ ट्रंप आते हैं। इस बार उन्होंने लिखा है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो बेसिकली अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें मिक्स है, इसमें सरकाज़म नजर आ रहा है, इसमें एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही मुझे है। तो पछतावा नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि जब पछतावा होता है तभी आप कहते हैं ना, एक बार जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो जिसके साथ Best हो of उसके luck। साथ खुश रहो। पर ये काफी दिनों बाद आया है। एक तो उन्हें एसईओ से जो झटका लगना था वो लगा, बिल्कुल सबको लगा। मुझे लगता है जो खूबसूरत तस्वीर रशिया, इंडिया और चाइना की देखी गई वो आश्चर्य था आधे से ज्यादा दुनिया के लिए। उसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद विक्ट्री परेड हुई, जहां पर फिर एक बार उन्होंने चाइना को रशिया के साथ देखा, पाकिस्तान के साथ देखा, ईरान को देखा, तुर्की को देखा। तो मुझे लगता है कि वो बिल्डअप होने लगा, और कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच में सीक्रेटिवली किस तरीके की ट्रेड टॉक चल रही है हमें इतनी जानकारी नहीं है। पर मुझे लगता है कि जैसे बार बार पीयूष गोयल जी कहते आए हैं दैट इंडिया विल नॉट बो डाउन, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन यूएस में नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया को हमेशा उन्होंने सोचा है, एक है ना, कि आप इजीली इन्हें मोल्ड कर दोगे, बहुत सेंसिटिव हैं इंडियंस, और शायद कमजोरियत का उनका फायदा उठाया जाए। क्योंकि अमेरिका को ये बहुत ज्यादा लगता था कि चाइना और पाकिस्तान के रहते हुए इंडिया हमेशा अमेरिका की बात मानेगा, क्योंकि अमेरिका को उसकी तरफ झुका रहेगा। जी झुकाव होगा। लेकिन हालिया उनकी जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से भारत की आलोचना कर रहे हैं, चाहे उनके एडवाइजर जिस तरह की आलोचना कर रहे हैं, उसके बाद से भारत ने भी साफ कर दिया है कि देखिए, आप ऐसा नहीं चलेगा, आप अकेली महाशक्ति नहीं है, या भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ा लोकतंत्र है, तो अपने फैसले लेने के लिए वो सक्षम है। तो ये भी मुझे लगता है कि एससीओ समिट से दिखाया गया, और इस वजह से भी मुझे लगता है ट्रंप ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए चीन जो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल साउथ का अपना जो गठबंधन है उसे मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, और भारत को अपनी ओर ला रहा है, रूस को अपनी ओर ला रहा है। ट्रंप दोनों को पहले ही अलग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना की पावर के आगे ट्रंप सबमिट होते हुए इस बयान से दिख रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका खासा असर इंडिया या इसकी फ्रस्ट्रेशन रशिया पे नहीं है। इसका जो आप अभी भी देखेंगे, डार्केस्ट चाइना, डीपर डार्केस्ट चाइना जो लिखा है, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। जाहिर सी बात है वहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति कहलाएगा। मगर इस वक्त सिर्फ ग्लोबल साउथ में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर इकोनॉमी की बात करें या तमाम ताकतों की बात करें, तो अमेरिका को अगर इस वक्त उस सुपर पावर में कोई रिप्लेस करने वाली लाइन में सबसे आगे, तो वो चाइना है। और इस बात को अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। और उसी बीच अगर बड़े बड़े देश, इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जहां आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, फिर रशिया, क्योंकि वेस्ट में उन्हें रशिया के साथ एक बेहतर संबंध बहुत ज़रूरी है, चाहे व्यापार को लेकर हो, तेल को लेकर हो, वेपन्स टेक्नोलॉजी को लेकर हो। मगर जहाँ एशिया का साइड भी और वेस्ट का साइड भी, और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग साइड अगर उस देश के पास चले जाते हैं जो उनको सुपर पावर में टक्कर दे सकता है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रंप की जगह अगर कोई और भी राष्ट्रपति होते तो उन्हें इस बात का झटका लगता, और लगना भी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि रूस, चीन, भारत, ये ब्रिक्स के भी सहयोगी देश हैं, और ब्रिक्स में ब्राज़ील भी आता है, जिस पर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि अगर ये देश चाहें अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दे तो अमेरिकी डॉलर पर भी असर पड़ता दिख रहा है। इस सब के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, या टैरिफ फॉर पीस जिसे वो कहते हैं, कहीं ना कहीं पटरी से उतरती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ओवरऑल जो बाहर से आपके पास प्रेशर है वो तो है ही है, लेकिन अंदर अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर सुनवाई करने वाला है कि जो टैरिफ लगाए हैं ये अवैध है कि नहीं। जो निचली अदालत है, अपील्स कोर्ट है, उसने तो साफ साफ ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। अब ट्रंप को कहीं ना कहीं, या ट्रंप प्रशासन को ये बौखलाहट है कि अगर गलती से सुप्रीम कोर्ट भी अवैध घोषित कर देता है और ये फैसला बरकरार रखता है,
तो आर्थिक नुकसान बहुत हो जाएगा। ट्रम्प का जो एक नैरेटिव रहा है उसको भी नुकसान होगा, पॉलिटिकली भी होगा और इकोनॉमिकली तो अमेरिका को इसका नुकसान होगा ही। तो वो बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अरुण, जो भी आपने कहा इसमें तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। एक तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो करेंसी की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि बात तो चल रही है करेंसी को लेकर, अगर ऐसा आ जाएगा तो बहुत ही बड़ा एक जो है रिवेंज होगा यूएस के टूवर्ड्स बाकी देशों का। मगर इस वक्त ये संभव नहीं लगता, क्योंकि अगर आप चाइना भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे भी डॉलर चलते हैं। मतलब डॉलर का जो डोमिनेशन है उसको कम करने में मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, लेकिन जितनी तेजी से एससीओ, ब्रिक्स, ये सारे संगठन साथ में चल रहे हैं तो वो नामुमकिन मालूम नहीं होता है। बिल्कुल। रही बात टैरिफ की, कि टैरिफ को लेकर जिस तरीके का एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो बार बार आपने गौर भी किया होगा, ट्रम्प पिछली बार भी जब हम उनके जिस पोस्ट की बात कर रहे थे उन्होंने लिखा कि इंडिया हम पर इतना टैरिफ लगाता है और हम इंडिया से इतना सामान लेते हैं और हम इंडिया को बहुत कम सामान देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक माइन्यूट कैलकुलेशन की है, इंडिया अमेरिका फर्स्ट की उनकी पॉलिसी रही है, तो वो ये बहुत माइन्यूट डिटेलिंग, इंडिया से वो कोई जानबूझकर दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। ये मेरा अपना एक आकलन है। मुझे लगता है कि ट्रम्प क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में चलते हैं और उनको लगता है कि इंडिया हमारा फायदा उठा रहा है या इंडिया हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये तमाम, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ब्राजील को लेकर, चाइना को लेकर उनका ये रुख रहा है। लेकिन अभी ये एक्सेलरेट इसलिए भी ज्यादा हो गया है क्योंकि ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, वो इसराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट रुकवा देंगे उन्होंने, और दावा किया अर्मेनिया अजरबैजान का उन्होंने जो है सीज फायर कराया, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया, तमाम बड़े बड़े दावे किए, मगर वो बुरी तरीके से इसमें फेल हुए हैं। अब वो इस फेल होने के इर्द गिर्द जो भी चीजें उन्हें समझ में आ रही हैं उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकाले, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन अब इतनी आगे आ चुकी है कि अब अमेरिका मुश्किलों में नजर आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि ये मतलब एक नेचुरली उन्होंने जिस तरह से बयान में जिक्र किया कि टैरिफ लगाना बनता था इंडिया पे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है जो उनकी नोबेल प्राइज पाने की महत्वाकांक्षा है, भारत ने कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाई, इस वजह से बदला लेने की एक कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, वो एक कारण हो सकता है। उसका भी कारण है ना, क्योंकि वो श्रेय लेना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वही सेम बात है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुका, हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है, मगर रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार जारी है। तो इंडिया क्योंकि इतना मैच्योर देश है इस वक्त, वो अपने डिसीजन, आप देखो बड़े बड़े डिसीजन खुद से ले रहा है, ज्यादा भावनाओं में बहकर वो डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर ये पुराना इंडिया होता तो शायद इस वक्त हम यूएस के प्रेशर में आ चुके होते, मगर इंडिया को 2025 का जो दौर है इंडिया का, हमें हमारी वर्थ पता है। हमारा ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है चाइना से, अभी हमें लग रहा है कि हमारे लिंक बेटर हो सकते हैं क्योंकि यूएस हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें भी मैं आपसे डिफर करूंगा कि पहले भी जो है इंडिया यूएस के प्रेशर में आया नहीं है कभी। बहुत कम इंसिडेंसेस हुए हैं जब हमने देखा था कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाए तो इंडिया ने सोवियत से रिश्ते बढ़ाए, तो वो था। लेकिन इस बीच जो उनके जो अटैक डॉग है ट्रम्प के, जिनको संज्ञा दी गई है अटैक डॉग की, नवारो, पीटर नवारो, जो उनके ट्रेड एडवाइजर हैं, उनका जो लगातार भारत पर हमला उन्होंने बोला हुआ है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी मोदी का युद्ध बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को, कभी वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है भारत के। तो बहुत विवादास्पद बयान वो दे रहे हैं। अब जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से रिबटल किया गया है, जवाब दिया गया है उनके बयानों पर। उनका कहना है कि जो नवारो का ये इस तरह के बयान है इनएक्यूरेट हैं और मिसलीडिंग है। मतलब साफ कर दिया है कि आपके जो ट्रेड एडवाइजर हैं, आपके जो सबसे करीबी माने जाते हैं, वो गलत बयानबाजी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया। ट्रेड एडवाइजर नवारो के ये सब स्टेटमेंट है, ये पता है किस जमाने के भारत को देख रहे हैं, जब हम बात करते थे कि अच्छा जो ब्राह्मण्स है उनका एक डोमिनेशन है देश में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ये हो, राजपूत है, वो बड़ी बड़ी सब, उनको पता नहीं है आज का इंडिया क्या है, क्या वेरिएबल्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी रिसर्च, उनकी समझ बहुत कम है, और इस तरीके के ट्रेड एडवाइजर अगर आपके साथ होंगे तो आप किस तरह का व्यापार दुनिया में कर पाएंगे। और कहते हैं कि ट्रम्प की जो ट्रेड टैरिफ नीति है वो पीटर नवारो की ही देन है। आई एम श्योर अगर वो एडवाइजर हैं तो उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा,
मगर इसको एमईए को ये खारिज करना था और रणधीर जायसवाल ने इसे खारिज किया और इसे बेतुकी बात बताया। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट, एमईए ने आज, आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि क्वाड इस साल होना है। और जिस तरीके की अमेरिकी मीडिया से रिपोर्ट आ रही थी, क्योंकि हमने भी एक खबर करी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की थी कि क्वाड में ट्रंप नहीं आएंगे या क्वाड जो है हो नहीं पाएगा इस साल क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इस खबर को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा है कि इस साल क्वाड होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि नवारो के बयान भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है या ट्रेड पार्टनरशिप है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। मतलब वो अलग है, उनकी बयानबाजी अपनी व्यक्तिगत है, लेकिन भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उस पर ये नहीं बोला कि खराब हुए हैं किस तरह से। उन्होंने बोला कि उनके बयान व्यक्तिगत हैं, लेकिन हमारा जो आपस में जो व्यापार संबंध है या जो रणनीतिक संबंध है वो बरकरार हैं, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा एक बार और कहा कि इंडिया बहुत मैच्योर है। इंडिया की, मैं बता रही हूँ आपको, नेगोशिएशन चल रही होगी सीक्रेटिवली, और जो है बहुत वाइजली इंडिया डिसीजन लेगा, क्योंकि हमारा जो अमेरिका से रिश्ता रहा है वो बहुत सॉलिड रहा है। और आज भी मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं जब चाइना की बात होती है तो एक बैरियर आ जाता है, और इंडिया अभी भी अगर चाइना के करीब जा रहा है तो बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद जा रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो अगर आप नहीं तो हम चाइना के पास जाएं, ऐसा नहीं है। इंडिया की हर स्टेप पे बहुत सोची समझी हुई जो है उस चीज। बिल्कुल, और ये अंडरलाइंग मैसेज हम देखें अगर एमईए के बयान को, तो ये होगा कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि नवारो जो है लगातार गलत तरीके से जो है बयानबाजी कर रही है, जिसका विरोध अमेरिका में भी हो रहा है। ये भी हमने देखने को मिला। लेकिन वो उनके ट्रेड एडवाइजर है ना, तो ट्रम्प को क्या रोकना नहीं चाहिए? और ये जो पोस्ट आ रहे ट्रुथ सोशल पे, ये ट्रम्प के ही तो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रम्प हमेशा अपनी इस पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, अटैक अटैक मान लिया कि फॉर्मर एनएसए का कोई स्टेटमेंट आया, इसका स्टेटमेंट आया, तो चलो मान लिया जाए। लेकिन अगर इसी वक्त अगर वो मौजूद है, उस पोजीशन में है, उसके बाद वो स्टेटमेंट, मतलब तो वो ऑफिशियल सहमति है, कहीं ना कहीं बयान से सहमत है। अगर एमईए कह रहा है तो मैं एमईए पर भरोसा करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प चाहे तो ऐसी बेतुकी चीजों को बढ़ावा देने से बचा सकते। अच्छा, पूर्व एनएसए जो हैं अमेरिका के, बोल्टन, उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि ह्यूस्टन की जो हाउडी मोदी की रैली थी या अहमदाबाद में वो आए थे नमस्ते ट्रंप, वो ब्रोमांस देखने को मिला था, लेकिन अब वो टूट गया है। तो उन्होंने दूसरे देशों को भी सलाह दी है कि आप भी देख लीजिए कैसा होता है कि जो दो देश हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, कभी ना कभी टूट जाते हैं। और ट्रंप ऐसे नेता हैं जो पर्सनल रिलेशन को एक कंट्री के साथ रिलेशन की तरह देखते हैं। उनका ये कहना है जो जॉन बोल्टन का। जी, इसमें एक और है ना, क्योंकि पहले भी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते थे कि दोनों बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत बनती है। इनफैक्ट किम जोंग उन को उन्होंने बहुत बार उनके इंट्रोडक्शन में यूज़ किया है कि किम जोंग उन ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, किम जोंग पुतिन, ये तमाम लोगों। लेकिन फिर हमने इवेंचुअली देखा कि हर देश अपने देश के हित में ही आगे काम करता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो रशिया हो। एंड आई थिंक सेम विद ट्रम्प। बस ट्रम्प का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत बड़बोले हैं और बहुत उनमें जो सुपीरियॉरिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब उन्होंने ये सोच लिया है हम हैं तो सब है, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मगर वो जब है ना जिद्दी बच्चा, जब उसको लगता है कि उसी के पास सब कुछ है, लेकिन वो देख ले कि नहीं, या है ना जो है पड़ोस के बच्चे के पास 20 खिलौने ज्यादा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ ही बहुत ही बचपना जो है इस तरह की बयानबाजी जो है बिल्कुल अगर एक राष्ट्र का अध्यक्ष इस तरह की इम्पल्सिव बयानबाजी देता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आना। अभी भी अरुण देखिए ना, इंडिया कितना मैच्योरली बोल रहा है। बिल्कुल, एमईए का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, इंडिया और अमेरिका की बातचीत चल रही है, हमारे रिश्ते वैसे ही हैं और इस तरीके की फिजूल बातों को हम वैसे लिंक ना कर। वहां से क्यों नहीं आते? और आप समझदारी कहाँ चली गई? और अमेरिका, चलो ठीक है अमेरिका ने ये बयान दिया, लेकिन जो पाकिस्तान के जिहादी जनरल है असीम मुनीर, वो जाते हैं अमेरिका की धरती पर, वो ऐसा बयान देते हैं, अमेरिका की धरती पर जाकर ये बयान देते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर
हम जो है पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी बेफजूल की बहुत बयान बड़ी बात थी, बिल्कुल। मतलब इस पर और इंडिया ने इसको भी बड़ी मैच्योरिटी के साथ, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने हैंडल किया और उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप कैसे इस तरह के बयानबाजी कर सकते हो। वो देश जिसके टेररिस्ट के साथ लिंक्स हैं साफ साफ, जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो आर्मी में, उनके टेररिस्ट के साथ लिंक है, तो इस तरह के बयानबाजी दुनिया के लिए खतरा है बिल्कुल। और उस पर भी एक और फॉर्मर एनएसए, पूर्व एनएसए अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान में जो है गठजोड़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी फैमिली बिजनेस जो है बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। ट्रम्प जूनियर का, उनके कुछ बच्चों का बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रम्प है तो दिल से बिजनेसमैन, बिल्कुल। लीडर वो कितने अच्छे हैं ये हमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि व्यापार की बात थी, वरना ट्रम्प को क्या पता नहीं है कि आसिम मुनीर कैसे है। बिल्कुल। चलिए, आपको इस डिस्कशन पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।